हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए जितना हेल्पफुल साबित होने वाला है, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कि क्या अपने सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करना चाहिए, किस फील्ड में अपने सीनियर के अंडर प्रैक्टिस की जाती है और क्यों अपने सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्या सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करना एक अपमान की बात है। सबसे बड़ा सवाल है जो वो यही है कि अपने सीनियर के अंडर जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो किसी भी फील्ड के लोग हों, दुनिया में इस संसार में कितने भी लोग किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों या किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हों या किसी भी प्रशासन से या किसी न्यायिक कार्रवाई से, किसी से भी न्यायिक जितने भी ऐसी चीज़ें हैं, मंच हैं, उनसे किसी से भी जो इंसान जुड़ा हुआ है, तो वो किसी के अंडर यानी कि अपने सीनियर के अंडर अनुभव प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, ट्रेनिंग पे जाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर जाता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, प्रैक्टिस तो की ही जाती है, सीनियर के अंडर प्रैक्टिस की जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या कितना भी छोटा चपरासी क्यों ना हो, सीनियर प्रैक्टिस करना ही है, उसको अनुभव प्रशिक्षण लेना ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नौकरी लगने से पहले, जॉब लगने से पहले या किसी प्राइवेट संस्था में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले हम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में पहले सोचते हैं और प्रैक्टिस करने के बारे में पहले सोचते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में और हमारे दिमाग में जो चलता है वो सिर्फ यही है कि हम जिसके अंडर प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए अपमान की बात है। उसका रीज़न क्या है? अपमान की बात का मतलब ये है कि हमारे जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो समाज के लोग, अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं पूरी तरह से, ये हम लोगों के यानी कि शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों के मन में जो युवा पीढ़ी है, जो नए नए जॉब पे जाते हैं, नई नौकरी लगी होती है, उनको ट्रेनिंग पे जाना होता है या उनको किसी के सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करनी होती है, तो उनके मन में सिर्फ यही सवाल चलता है कि क्या मुझे वहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्या मुझे वहाँ पे पानी मंगवाया जाएगा, क्या मुझसे वहाँ पर चाय मंगवाई जाएगी। ऐसे ही बहुत से ऐसे काम हैं जो आपसे करवाए जाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बेसिक चीज़ें तो हमको करनी ही पड़ेंगी, यानी कि आपका सीनियर थोड़ी ना करेगा ये सारी चीज़ें, सीनियर नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हर एक इंसान के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे इस सारे वीडियो जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचते रहें। और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना, बेल आइकन पर जाने के बाद ऑल पर ओके करें, ताकि मेरे जितने वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए, मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है किसी के अंडर प्रैक्टिस करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपमान की बात है तो ये तो एक अलग सवाल है, यानी कि ये सबसे बड़ा सवाल है और है तो छोटा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है यानी कि जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो काफ़ी युवा पीढ़ी है वो हताश होकर घर बैठ जाती है और वो अपने प्रैक्टिस करने नहीं जाती है। तो इसका सबका सल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और काफ़ी अच्छी मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, बनाया है, काफ़ी अनुभव प्राप्त करके। तो जो भी मैं बातें बोलूँगा बिल्कुल सीरियस बोलूँगा और इसमें दम होगी, हर एक बात में सच्चाई होगी। तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है या क्या ऐसा ही होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि आप किसी फील्ड में जाएं, ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, यानी कि आप अगर मान लो इंजीनियर हैं, आपकी नई जॉब लगी है, तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो वो किसी सीनियर के अंडर ही लेना पड़ेगा, आप कितने भी एजुकेटेड हों। उसके बाद में आप MBA करके जाते हैं, किसी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, फील्ड सेल्स में जाते हैं, तो उसमें भी आपको वही काम करना पड़ता है, किसी के सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भले ही उसकी एजुकेशन आपसे कम क्यों ना हो, लेकिन आप तो थ्योरिकल पढ़कर आए हैं, प्रैक्टिकल पढ़कर नहीं आए, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस क्यों करवाई जाती है कि आप प्रैक्टिकली जाने कि दुनिया में, समाज में, मार्केट में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही आप किसी अधिवक्ता के नीचे जब काम करते हैं, यानी कि जो लॉयर हैं, जो नई पीढ़ी के, जो मान लो LLB करके, BLLB करके आप लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग तो पढ़ाई करते करते प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो ऐसे ही लोग मैं बताऊं कि उनको ऑफिस में जाके उनकी सफाई करनी पड़ती है, आपको पानी लाना पड़ता है, आपको चाय भी मंगवाई जा सकती है आपसे, ऐसे बहुत सारे काम है जो आपके सीनियर के करने पड़ते हैं। आपको चाहे किसी भी, अब IAS अधिकारी को ले लो, PCS अधिकारी को ले लो, ये सारे लोग भी हैं, इतने
वेल एजुकेटेड होते हैं, इतना पढ़ लिख कर जाते हैं, इतने बड़े अधिकारी बनने के बाद भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी एक प्रशिक्षण लेते हैं और ये भी प्रैक्टिस करते हैं अपने सीनियर के अंडर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपमान की बात है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी किस्मत की बात है कि आप इतने पढ़ लिख कर इतने कामयाब बंदे, आप इतने कामयाब होकर ना समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप समाज में कुछ बदलाव लाएंगे। तो आप तो मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपको डीमोटिवेट नहीं रहना चाहिए। आपको किसी कोई कहता है कि है ना उसका बंदा, उसका लड़का, तो उसका बेटा तो वहाँ पे वो करता है, उसका बेटा तो वहाँ पे सफाई करता है, पानी लाता है, चाय लाता है, ये चीज़ें, ये सब वही बात करते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं और पूरी तरीके से बेरोजगार होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी थी कि ये राजस्थान की बात है कि एक लड़का था, यानी कि कचहरी में बैठता था, तहसील में बैठता था और उससे चाय लाने के लिए बोला जाता था, उससे पानी लाने के लिए बोला था और सफाई करवाई जाती थी। अक्सर यही होता है, जो सीनियर आपसे आज पानी मंगवा रहा है, चाय मंगवा रहा है, आपसे सफाई करवा रहा है, वो भी कल जूनियर था, आपसे छोटा था, यानी कि उसने भी कभी ये काम किए होंगे। ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक श्रृंखला है, यानी कि एक सर्कल है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी बंदा पहली बार में कुछ नहीं बना था, उसने प्रैक्टिस करके ही हर चीज़ सीखा था। और जो बंदा आपसे सारे काम करवा रहा है वो भी एक दिन जूनियर था, उसने भी सारे काम किए थे, तभी तो वो आपसे करवा रहा है, तभी तो आज वो इस लायक हुआ है, तभी तो वो आज सीनियर का पद, अपना मतलब सीनियर की कुर्सी संभाले है। तो आज जब आप ये सारे काम करोगे, इसके बाद आपको अच्छे काम सीखने को मिलेंगे और बड़े काम सीखने को मिलेंगे। आप भी कभी सीनियर बनोगे, आपके नीचे भी जूनियर आएंगे, आपके साथ भी वो वैसा व्यवहार करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और जो लोग ये सारे काम करके आगे बढ़ते हैं, उनको कामयाबी रोक नहीं सकती है, उनको कोई भी इंसान उनकी तरक्की को छीन नहीं सकता है, उनकी तरक्की में टांग नहीं अड़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेफजूल की हैं। तो मैं बता रहा था, उस लड़के ने जब उससे पूछा कि क्या करते हो, तो उसने बोला मैं तहसील में बैठता हूँ और लिखा पढ़ी का काम करता हूँ। तो उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब नहीं होता है, हमने देखा, हमारे बहुत से दोस्त यार जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ तो काम ही नहीं होता, मैं तो बैठ गया, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई साहब, वहाँ तो बहुत ज़्यादा यानी कि साफ़ सफाई करवाई जाती है, झाड़ू लगवाई जाती है, चाय मंगवाई जाती है, पानी मंगवाया जाता है। भाई चाय पानी झाड़ू वगैरह जो भी है ये तो सब आम इंसान भी करता है, घर पर रहोगे तो भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिए, जब आपका खुद का ऑफिस होता तो क्या आप ये नहीं करते? लेकिन उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, उसने ये जवाब दिया कि देख भाई, तू जो बात कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है और छोटी सोच की बात है। अगर यही मेरे अंदर सोच होती, यही मेरी घटिया सोच होती, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। और तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से, छोटी सोच की वजह से आज तुम सड़क पर हो और बेरोजगार हो। और मेरी यही सोच की वजह से, सकारात्मक सोच की वजह से और बड़ी सोच की वजह से आज मैं इस ऑफिस में हूँ और एक अच्छा अधिवक्ता बनने की कगार पे हूँ और बनकर दिखाऊंगा, अच्छा एडवोकेट बनकर दिखाऊंगा। लेकिन मैं 10 साल बाद क्या बन जाऊंगा और कितनी ज़्यादा मैं अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकूंगा, और तुम 10 साल बाद और इससे ज़्यादा छोटी सोच वाले और इससे ज़्यादा घटिया इंसान हो जाओगे। इसलिए मैं आपकी ये बातें मेरा कुछ नहीं करेंगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो उसने इसको इस तरह से जवाब दिया। आप सोचिए कितनी, मतलब ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी, ये मत सोचना कि ये रियल स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये मैं राजस्थान में रहता था, वहाँ पे मेरा फ्रेंड था, वो करता था, उसने मुझे सारी बातें बताई थी, तभी मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ ये सारी बातें, ताकि आप भी मोटिवेटेड हो सकें, उत्साहित हो सकें, आप एक्साइटेड होकर आप भी काम कर सकें। आपके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए कि आप भी जो है जितना भी प्रैक्टिस करें, जितनी भी आपसे मेहनत करवाई जाए, आपसे सफाई करवाई जाए, कुछ भी करवाया जाए, अरे भाई कुछ भी करवाया जाए, आपको तो बस एक बड़ा, मतलब किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप PCS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, आप पुलिस प्रशासन में हो, या आप इंजीनियर लाइन में हो, आप फील्ड सेल्स में हो, मार्केटिंग सेल्स में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आप लॉयर एडवोकेसी के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे आज के जो हम लोग आज इतिहास पढ़ते हैं, जिसका इतिहास का पेपर देख के IAS अधिकारी बनते हैं, PCS अधिकारी बनते हैं, जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इतने बड़े, मतलब पुलिस प्रशासन कमिश्नर, ACP वगैरह सब बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? ये इन्हीं की किताबें पढ़कर हम बनते हैं। जो कल, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, या देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे इतने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इतने महान वैज्ञानिक आए, तो बिना अनुभव के नहीं वो वैज्ञानिक बन गए थे, बिना अनुभव के वो राष्ट्रपति नहीं बन गए थे, बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के वो राष्ट्रपति नहीं बन गए थे। उन्होंने भी बहुत सारे अत्याचार सहे थे, बहुत सारे हम लोगों की वजह से, हमारी आज़ादी की वजह से उन लोगों ने जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जाने कितने उनको मतलब जाने कितना उनके ऊपर उत्पीड़न का सारे चीज़ें उनके ऊपर, मतलब बता नहीं सकते आपको कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था। तब आज जाके उनके नाम इतिहास में है।
प्रैक्टिस करने के बाद, अनुभव प्राप्त करने के बाद, उनका ही अनुभव आज हम प्राप्त करके बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। आप ज़रा सोचिए, आप भी सोचते हैं कि आपकी बस्ती में समाज वाले यही बोलते होंगे कि बेटा कहाँ जाते हो, तो मैं बताता हूँ मैं सर मैं वहाँ जाता हूँ, कि मैं चाचा वहाँ जाता हूँ। तो ऐसे समाज के ऐसे कीड़े हैं, इतने समाज में गंदे लोग पड़े हुए हैं कि आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकते। आपको आगे क्या, आपको एक भी पल, आपको एक भी सेकंड आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको इन बातों से, आप मेरी बातों से अगर आपको लगता है कि नहीं ये बातें जो भी हैं, जो भी मेरे भाई ने ये बातें बताई हैं, ये एक नंबर मतलब 1% भी इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, इसीलिए मैं युवा लोगों को समझाना चाहता हूँ। अभी आपकी उम्र है, आपकी एज है, आप अभी हतोत्साहित, डिमोटिवेटेड होकर घर ना बैठें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जो ये बातें हैं आपके दिल में बैठ जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कंधे से कंधा लड़ाकर आप चलिए, अपने सीनियर के साथ चलिए। आप अपने सीनियर का जितना सम्मान करेंगे, आप जितना अपने सीनियर की सेवा करेंगे, आपको मैं बता सकता हूँ, आपको दुनिया का तो कोई बंदा आपको पीछे नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी बंदा आपको, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आपको पीछे, आपको तरक्की के पीछे ढकेल नहीं सकता। मैं ये वादा करता हूँ, ईश्वर गवाह है कि जिसने भी अपने सीनियर के सामने अपने सीनियर की इज्जत की है, सम्मान किया है, उसकी ख्याल रखा, यानी कि उसकी सेवा करी, उसकी सेवा की है और आगे चल कर कंधे से कंधा मिलाकर उसका काम किया है, उससे सीखा, अनुभव प्राप्त किया है, तो मैं चाहता हूँ आप भी वही काम करिए। और जिसने भी ये काम आज तक इस दुनिया में जितने लोगों ने अभी तक किया है, जब पहले ज़माने में या आने वाला जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, इसमें जो भी क्या काम किया, जितने भी लोग प्रैक्टिस करके, अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने सीनियर की सेवा कर रहे हैं, अपना उसका सम्मान करते हैं, तो मैंने उनको अपने सामने आगे बढ़ते हुए देखा है, तरक्की करते हुए देखा है, सक्सेस होते हुए देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सी भी सच्चाई लगी कि नहीं भाई बिल्कुल सही बात है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, अगर आपको लगता है ये सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करने में हमको अपमान लगता है, ये सारा काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप गलत हैं, आप पूरी तरीके से गलत हैं। जितना भी आप ये सोचते हैं ये सारी चीज़ें, ये सब गलत है। अगर सही है तो सिर्फ यही है कि आपको जो भी काम बताया जाए, आपको जैसा भी काम बताया जाए, आपको अपना सीनियर का सम्मान करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और भी युवा पीढ़ी जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद डीमोटिवेट ना रह सके, मोटिवेट हो सके, हतोत्साहित ना हो, उत्साहित हो और अपने काम के प्रति सम्मान के साथ अपने सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करे। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में हो, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बंदे इस बात को समझते हैं कि ये सारे काम करना अपमान है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी और उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहें, अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें, हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।